हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का दिल्ली पुलिस AWO TPO का एग्जाम कल से यानी 27 अक्टूबर से शुरू हो गया है। तो आज है आपका 28 अक्टूबर और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स के मिले उन सभी क्वेश्चंस का हम यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए थे, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर एलोरा गुफाओं औरंगाबाद जिले महाराष्ट्र के रॉक कट हिंदू मंदिरों में से सबसे बड़ा, यानी कि ये आपका औरंगाबाद जिले में स्थित है जो कि महाराष्ट्र में है। तो एलोरा की गुफाओं का ये सबसे बड़ा मंदिर है। तो औरंगाबाद यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जनगणना का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के ऑप्शन तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन अगर आज आपका एग्जाम था तो आपको बताने तो जो इब्न खलदून थे को उनके सामाजिक संगठन का आर्थिक विश्लेषण करने के कारण, जिससे जनसंख्या विकास और समूह गतिशीलता पर प्रथम वैज्ञानिक और सैद्धांतिक कार्यों की उत्पत्ति हुई थी, तो इन्हें जनसांख्यिकी का पिता माना जाता है। तो इब्न खलदून अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो आपका राइट आंसर था। और बाकी अगर आपका नहीं दिया हुआ था तो अगर बात करें तो 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। अगर आपको पहली बार से रिलेटेड आया हुआ था तो आपका लॉर्ड मेयो दिया होगा या आपका इब्न खलदून दिया हुआ होगा। तो अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं था तो आपको ऑप्शन ट्राई करना याद करके यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताने, जिससे कि आपको आंसर बताया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन था हरित क्रांति का संबंध किससे है। अगर हम हरित क्रांति की बात करें, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 से हुई थी। हरित क्रांति प्रारंभ में करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय है कि देश में सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना, यानी ये आपकी कृषि से संबंधित है, जो कि अच्छे फलों बीजों से संबंधित है हरित क्रांति, और इसके जनक आपके नॉर्मन बोरलॉग का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन कब किया था। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया गया था, जो कि नील की खेती में विरोध में पहला सत्याग्रह था। सत्याग्रह था आपका महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने वाले जनरल डायर को किसने मारा था। अगर हम बात करें तो जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है उस समय उधम सिंह वहीं पर मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी। उन्होंने तय किया था कि इसका बदला लेंगे, और इसके बाद 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली चला के मार डाला था। यानी आप देखिए कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1940 में उधम सिंह जी ने उनको वहाँ पर लंदन में गोली से मारा था। बाकी ज़्यादा जानने के लिए मूवी भी देख सकते हैं, विकी कौशल की उधम सिंह नाम से है। तो आज अगर आपका एग्जाम था, ये सारे क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन था आपका कि मौलिक अधिकारों को कौन कम या ज़्यादा कर सकता है, ये आपके था कि कौन स्थगित कर सकता है, कुछ इस तरह से था। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन हमें जैसे स्टूडेंट्स को याद होते हैं उसी हिसाब से पता चल पाता है। लेकिन अगर आज आपका 28 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था तो आपको ट्राई करना है कि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको सही से नहीं बता पा रहे हैं तो आपको कमेंट में बताना, इतना आप सपोर्ट करेंगे, या फिर जो क्वेश्चन यहाँ पर हम नहीं बता पाएंगे उन क्वेश्चंस को भी आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है आज। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान की बात करें तो मूल अधिकारों ने निलंबित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जब युद्ध के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तो अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मौलिक अधिकारों को भी स्थगित किया जाता है। और जो कि स्थगित करने की बात करें तो ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की स्थिति में 6 मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। लेकिन इन्हें कम ज़्यादा या बढ़ाने या घटाने की बात किया जाए तो ये शक्ति जो होती है आपके संसद के पास में होती है। तो जिस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया था आपको आंसर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कुछ ये कि नृत्य से संबंधित था कि नृत्यकार पंडित बिरजू महाराज थे या रविशंकर, एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो जो पंडित ब्रजमोहन मिश्रा, जिन्हें पंडित बिरजू महाराज भी कहा जाता है, प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक थे। वे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लखनऊ कालिका वृंदावन घराने से संबंधित थे। यानी अगर हम बात करें तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था कि 2021 में भूटान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन शायद कुछ इस तरह से था कि जो भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार होता है आपका नडाग पेलजी खोरलो, ये किसको दिया गया है। बाकी आपका ऑप्शन में नरेंद्र मोदी दिया हुआ था। तो भूटान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नडाग पेलजी खोरलो से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार था जो कि नरेंद्र मोदी जी को 2021 में भूटान के में प्रधानमंत्री को हमारे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इससे पहले अगर हमसे जुड़े रहने के लिए, हर चीज़ के लिए, हर अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि इसी नाम से अरेंद्र जीएस अड्डा के नाम से जाकर के सर्च करके आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, या इसके अलावा आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया गया उससे भी आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो हर अपडेट के लिए वहाँ से भी जुड़े रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। तो इसकी बात करें तो जी एक नियतांक है जिसका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6.67 10 के पावर 11 यानी 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर होता है। तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान पूछा गया था। तो वहीं पर अगर हम बात करें कि किस तरह से आपके, चलिए साइंस का वेटेज बाद में बात करेंगे क्या
क्या क्या पूछा गया। तो यहाँ पर एक आपका माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। तो बिंग वह सर्च इंजन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट लेकर के आया था। पहले यह लाइव सर्च नाम से मौजूद था, जिसे कि नया रूप देकर बिंग नाम दिया गया था। इसका उपयोग वेब पेजेस या सामग्री को ढूंढने में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था इसमें, किस शासक के शासनकाल में राजधानी दौलताबाद का नाम स्थानांतरित किया गया था, यानी देवगिरी का नाम दौलताबाद किया गया था। तो यहाँ पर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर था। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र में देवगिरी के केंद्र में अधिक स्थानांतरित कर दी थी, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दिल्ली से देवगिरी अपनी बनाई थी राजधानी, और जिसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2022 में किस राज्य की परेड में ब्रिटिश सरकार का उत्पीड़न दिखाया गया है। तो देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड के दौरान गुजरात की झांकी में आदिवासियों का भीषण नरसंहार से ब्रिटेन द्वारा कुचले गए एक भील समुदाय सांबरकांठा के एक सदी पुराने विद्रोह को दर्शाया गया था। तो ये आपका गुजरात की झांकी थी, जिसमें कि जिस झांकी की परेड में आपका ब्रिटिश सरकार का जो उत्पीड़न किया गया था हम लोगों के ऊपर, उससे रिलेटेड दिखाया गया था। गुजरात इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका इससे कुछ क्वेश्चन था कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, या मकबरा से रिलेटेड आपका कॉलम टाइप किया था, आपको मैच करवाना था कि सीक्वेंस बनना था। तो ये ताजमहल की आकृति का बनाया गया है, यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और यह मकबरा अकबर एवं शाहजहां काल के शाही निर्माण के अंतिम मुगलों के साधारण वास्तुकला के परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये आपके औरंगजेब के लिए बनवाया गया है। नेक्स्ट है आपका, MS एक्सेल में रो को सिलेक्ट करने की शॉर्ट की क्या होता है। अगर हम रो को यानी पूरे रो को अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो कंट्रोल प्लस अप एरो प्लस एक्सेल शीट की सबसे ऊपर की रो में जाने के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस स्पेस की बात करें तो सभी रो को सिलेक्ट करने के लिए, यानी शिफ्ट प्लस स्पेस आपका राइट आंसर था, जो कि सभी रो को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। वहीं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू की बात करें तो आपका इसका कोलैप्स फार्मूला बार के लिए किया जाता है। तो कुल इस तरह से